थैंक यू सर। वेलकम 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 सर। रियल्टी बहुत शानदार सर। और रियल्टी कहीं ना कहीं ये निर्णय लेने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप मेरे मेंटर रहे हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले पार्टिसिपेंट जब करने का मौका मिला था, आपसे ही रूबरू होने का मौका मिला, आपकी कहानी सुनने का मौका मिला। तो रियल्टी आज के इस मीटिंग में पधारे हुए सारे डायमंड को बहुत सारी बधाइयाँ। रियल्टी जैसा आदरणीय बीसी सर बोलते हैं कि आपको विश्वास हो या ना हो, आपके माता पिता को विश्वास हो या ना हो, आपके पड़ोसी को विश्वास हो या ना हो, आपके ससुराल वालों को विश्वास हो या ना हो, लेकिन बीसी सर बोलते हैं कि मुझे विश्वास है। वही वचन उन्होंने दिया था और आज ये साकार होने वाला है। रियलिटी जो अब नया प्लान आने वाला है, ये हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरीके की व्यवस्था आएगी, इस तरीके का सिस्टम भी आएगा और एक प्लान में नया मोमेंटम आएगा और हर व्यक्ति की सक्सेस की कहानी होगी। ये सब बार बार बोला जाता है कि जैसी सोच वैसी सितारे, जैसी संगत वैसी रंगत। आदरणीय बीसी सर की मीटिंग में हम लोग बार बार बोलते हैं, बैठते हैं तो यही बोलते हैं कि आप जैसा सोचोगे तो वैसा आपका होने लगेगा। वो बार बार बोलते हैं बीसी सर कि एक बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। सफलता हर व्यक्ति की जवाबदारी है। तो रियलिटी ऐसे शख्स को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ जो आदरणीय बीसी सर के माध्यम से जिंदगी के हर पहलुओं में बदलाव आया। रियलिटी भगवान को अपन लोगों ने देखा नहीं, मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन साक्षात अगर भगवान के रूप में देखना है तो बीसी सर को देखिए, क्योंकि बोला जाता है कि इंसान भगवान न बन सके तो कोई गम नहीं, इंसान इंसान बना रहे तो भगवान नहीं से कम नहीं। आदरणीय बीसी सर हर व्यक्ति की सफलता, बात यहाँ पे हर व्यक्ति की सफलता के लिए, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ऐसे ऐसे टिप्स, ऐसे ऐसे तरीके लेकर के आते हैं जिससे कि बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। केवल उनका मोमेंटम आदरणीय बीसी सर का ये नहीं होता है कि केवल पैसा जिंदगी में आए। आदरणीय बीसी सर का ये मोमेंटम होता है कि आप हेल्दी रहे और इस तरीके के लोगों से रूबरू कराते हैं आदरणीय बीसी सर। नो डाउट हम लोग लकी हैं कि आज उनके माध्यम से सुबह मिरेकल मॉर्निंग में एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला और एक दूसरे से हम लोगों का बात करने का और योगा जैसे क्लास में अटेंड करने का मौका मिलता है, नए नए लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनने का मौका मिलता है। इसी कड़ी में मुझे भी आज मौका मिला है, तो रियलिटी में थैंक्सफुल हूँ आदरणीय बीसी सर का और पूरी टीम का। नाम अनूप द्विवेदी, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग का करते करते मेरे को ये बिजनेस जब मिला, तो रियलिटी में जब कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो कभी कल्पना भी नहीं करता है कि इस तरीके का मोमेंटम होगा, इस तरीके का मुकाम होगा, इस तरीके के बड़े सक्सेस होंगे। जिस तरीके के आज आपको मैं बार बार विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो अभी आने वाला है आपके पास, आज तक क्या है महत्वपूर्ण नहीं है, अब क्या आने वाला है महत्वपूर्ण ये है। हर व्यक्ति का आने वाले समय में मैं नए मकान के लिए बधाइयां देता हूं, आने वाले समय में नई गाड़ी के लिए बधाइयां देता हूं, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स बता रहे हैं कि अब ऐसे चेक आने वाले हैं, एक ऐसी व्यवस्था आने वाली है जिसके माध्यम से आपका जो अमाउंट पे आउट बनता है उससे बड़े बड़े आपको ये मोमेंटम अलग से आपको बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। तो ये बहुत शानदार ऐसे संस्थापक माननीय टीसी सर को मैं सत सत प्रणाम और नमन करता हूं, जिन्होंने हर व्यक्ति को, आम व्यक्तियों को भी खास बनाने का निर्णय लिया है और ऐसा करके दिखाया है। इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है और रियलिटी आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेस, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग आज हम लोगों के पास है। तो आरसीएम बिजनेस जैसी अपॉर्चुनिटी है। जब मैं आरसीएम बिजनेस के पहले मैं एजुकेशन ले रहा था, फादर डिप्टी कलेक्टर थे, कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके के परिवेश में आदमी रहता है उसी तरीके के सपने को, जैसी संगत वैसी रंगत। मैं उस जॉब के परिवेश में था तो मैं भी जॉब के बारे में ही सोचा करता था और बहुत अच्छे से अपने दोस्त मित्रों के साथ में रहते हुए हम लोग पढ़ाई करते हुए मजाक में करते थे कि ऐसे कॉलेज की दीवारों में छोटी मोटी नौकरी ढूंढेंगे अखबारों में। रियलिटी जो हम पढ़ाई की एजुकेशन लाइफ में मदर फादर की इनकम के समय में जो हम लोग अपना लाइफ स्टाइल को जी लेते हैं, वो बाद में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि उस तरह के लाइफ को हम जी पाए, ये संभव नहीं हो पाता। तो इस तरीके से पढ़ाई करते करते जब एक समय आया जहाँ पे मुझे जॉब मिला एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहाँ पे मैं जॉब करता रहा। और जैसे ही बोलते हैं कि जैसे ही जॉब लगती है तो हर व्यक्ति के साथ एक वाकया होता है, मैरिज के लिए बहुत जल्दी रिश्ते आने लगते हैं, शादी के लिए। जॉब लगी, एक तो ऐसी अच्छी फैमिली से था और जॉब लगते ही मैरिज के लिए बहुत रिश्ते आने लगे। इसी बीच में मेरी मैरिज हुई
और मेरे को जब जॉब के पहले जो सैलरी हुआ करती थी उस सैलरी का लगभग मैं 70% 80% बचत कर लिया करता था। तो मेरे को कोई भी एक आदमी अगर अपनी इनकम का 20 से 30% खर्चा कर रहा है, तो अगर पत्नी आएगी तो कितना खर्चा होगा? डबल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी हो जाएंगे, 60% हो जाएगा। 30 60 फिर भी मुझे मालूम था कि 60% 40% बच जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जब पत्नी आई तो मुझे एक कैलकुलेशन मैंने अपनी वाइफ के अपने मन में किया था। तो पहले फर्स्ट डे अपनी वाइफ से बहुत अच्छे बड़े-बड़े वादे किए मैंने। मैं बोला कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू भी सुखी, मैं भी सुखी, क्योंकि लाइफ में पैसा आ रहा है, सब कुछ है, फैमिली बैकग्राउंड बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार को करना है। बीवी भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन हुआ उल्टा कि जैसे ही पत्नी आई तो खर्चे कई गुना मल्टीप्लाई हो गए। क्योंकि पत्नी आती है ना, तो हम तो कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं। पत्नी आती है तो जिस कलर की साड़ी होगी, उसी कलर की बिंदिया होती है, उसी कलर की चूड़ी होती है, उसी कलर की नेल पॉलिश होती है, उसी कलर की आपके पास में बक्कल होते हैं। कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मेरे खर्चे कई गुना मल्टीप्लाई हो गए। आखिरी में समय ऐसा भी आया कि धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 15 से 20 तारीख आते-आते सैलरी खत्म हो जाती थी। मेरी ज़िंदगी में मैं पत्नी से जो बड़े-बड़े वादे किया था, उसी पत्नी से मैंने को बोलना पड़ा कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी। क्योंकि मुझे मालूम है कि अब ये लाइफ इसी तरीके से चलने वाली है, जिस तरीके के मैं फादर की लाइफ देखा करता था और आखिरी में सैलरी खत्म हुआ जाया करती थी। मुझे उस समय ये एहसास नहीं था कि किस तरीके से परिवार चलता है। और बार-बार बोलते हैं कि जब समझ में जब आता है, जब ऊँट को अपनी हाइट तब समझ में आती है जब पहाड़ के नीचे आता है। मैं भी जब ऐसे वाक़ये से गुज़रा तो मुझे परिवार का कैसे चलाना जाता है, परिवार का क्या लायबिलिटीज़ होती है, ये समझ में आई। इसी बीच में जब करता रहा तो बोलते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह होती है। कुछ मन में एक्स्ट्रा करने की चाह थी कि कुछ किया जाए, क्योंकि अब इससे तो ज़िंदगी कटेगी और काटने के लिए अपन पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मेरे ड्रीम बड़े थे। क्योंकि काटने के लिए भगवान बनाया होता तो मुझे मच्छर बना देता। मुझे तो ज़िंदगी जीनी है, 84 लाख योनि के बाद मिला है, कुछ नया करना चाहता था। लेकिन क्या करूँ? सबसे बड़ी मेरे पास में चुनौती थी कि मैं सुबह जाता था, मेरी ड्यूटी हुआ करती थी तो 8:30 बजे से शाम को हम लोगों को 6 बजे तक ड्यूटी हुआ करती थी। मैं दमोह में सरकारी क्वार्टर था, जहाँ पे कि ऑफिसर्स कॉलोनी में, वहाँ से मैं अप डाउन करता था, कंपनी के संसाधन थे जहाँ से मैं जाया करता था, तो जाने-आने का 1 घंटा ट्रैवल का अलग से लगता था। कोई टाइम मेरे पास नहीं बचता था जिससे मैं बिज़नेस को कोई नया काम कर पाऊँ। टाइम कंपाउंडिंग की कोई ऐसी पोज़ीशन नहीं थी। इसी बीच में कुछ मोमेंटम में सोचता था कि कुछ नया बिज़नेस करूँ, दुकान डालूँ, या यही दिमाग में आता है बिज़नेस के लिए, या कहीं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो हमेशा डर लगता था कि इन्वेस्टमेंट करूँगा, किसी को करूँगा तो पता ना किसी और को बैठा दिया तो पैसा पता ना रिटर्न आ पाएगा कि नहीं। तो रिस्क बहुत ज़्यादा था, चल पाएगा कि नहीं चला, तरह-तरह के उथल-पुथल हुआ करते थे, मन में विचार तरह-तरह के हुआ करते। इसी बीच में मेरे एक फ्रेंड हैं, और हमेशा ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी अपने खास अजीज लोगों से ही आती है, या तो परिवार के मेंबर होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं। मेरे फ्रेंड बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, उनके भी फादर एसडीओ हैं। माननीय रवि सर, एक बार जोरदार रियल्टी दिल से मैं आप लोगों को विश चाहूँगा, जिनके माध्यम से मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली। उन्होंने मुझे बताया कि अनूप जी एक बहुत अच्छे मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, और आप चाहो तो आप भी इस कंपनी का मेंबर बन जाओ। जैसे ही सर ने कंपनी की बात बोली तो मैं बोला कि नहीं सर, किसी कंपनी में मुझे फँसना नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और दिमाग में एक ही बात आती है कि कंपनी का मतलब होता है कि टोपी पहनाने का काम। आप भी किसी से बात करते होंगे तो यही बात आती है। सर ने भी मेरे से बात करी तो मुझे भी यही बात समझ में आई। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एलियन को लेकर के, तो एलियन को जैसे ही बात आती है तो हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीर आती है जिस तरीके पिक्चरों में फ़िल्माया गया। मुझे भी दिमाग में वैसे ही तस्वीर आई, जैसा पिक्चरों में फ़िल्माया जाता है कि एलियन के लिए ऐसे ही इस बिज़नेस को लेकर के, अपॉर्च्युनिटी को लेकर के मेरी बात समझ में आई कि यहाँ पे केवल और केवल लोगों को टोपी पहनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है। लेकिन सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अनूप जी, एक बार बैठिए, बहुत सारे नीडेड प्रोडक्ट हैं, डेली नीड के प्रोडक्ट हैं, और हम लोग बैठते हैं, सिटिंग करते हैं। तो सर मेरे पास में आते हैं और प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे मेरे पास में कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए देते हैं। मैं उसका यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। सर अगले दिन नेक्स्ट डे मेरे से फिर कॉलिंग करते हैं कि सर प्रोडक्ट कैसे लगे? मैंने बहुत अच्छा। तो बोले कि अनूप जी, अब जब प्रोडक्ट आप यूज़ करने के लिए रेडी हो तो एक सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से अपन कुछ प्लान समझते हैं। मतलब ठीक है सर।
जैसे ही सर मुझे अप्रोच करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो प्लान में सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से बात को रखी कि देखिए सर, इसमें 3 तरीके से आपके लिए इनकम के संसाधन हैं। मैं बोला वो कैसे? पहला उन्होंने बताया कि इसमें बचत हो सकती है आपके घर में। आप यूज़र बन चुके हैं, ये प्रोडक्ट से आपको एक डीलर के रूप में प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरी आपकी इनकम हो सकती है और तीसरी जो चीज़ है पैसिव इनकम हो सकती है। तो बचत से तो मुझे मालूम है कोई मिलेनियर नहीं बनता है, तो बचत का कोई बहुत बड़ा मेरे लिए रोल प्ले नहीं किया। इनकम के लिए ऑलरेडी जॉब में था, तो इनकम भी मेरे लिए रोल प्ले नहीं किया। जो उन्होंने पैसिव इनकम बताई, ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, पैसिव इनकम। सर ने बोला इसमें तीनों से कौन-सा आपका चॉइस पहली प्राथमिकता क्या हो सकती है? मैं बोला सर पैसिव इनकम ये मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पैसिव इनकम है क्या? सर ने बताया जब कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप कहीं घूमने चले जाएँ तो भी आपकी इनकम आए, आप जॉब पे रहें तो भी इनकम आए, आप ससुराल में रहें तो भी इनकम आए, आप ननिहाल में रहें तो भी इनकम आए, आप ट्रेन में रहें तो भी इनकम आए, आप प्लेन में रहें तो भी इनकम आए, आप सोते रहें तो भी इनकम आए। अरे बात यहीं पे नहीं है, आप दुनिया से चले जाएँ तो भी इनकम आए। बोले कैसी बात कर रहे हो सर? ये कभी हो पाया है, ऐसा होता है क्या? बोला यस, होता है। मतलब किसका होता है? उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताया, बाटा का बताया, टाटा का बताया, उन्होंने अंबानी का बताया, तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया कि यस। तो बोला सर इसके लिए इतना पैसा होना चाहिए? उन्होंने बताया सर यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि पैसा होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था यहाँ के संस्थापक की बहुत बड़ी सोच है। वो आम व्यक्ति को खास बनाना चाहते हैं, जन-जन के जीवन को सुखी समृद्ध बनाना चाहते हैं, गाँव से लेकर शहर के अमीर बनाना चाहते हैं, पढ़े-लिखा हो या बिना पढ़ा-लिखा हो सबको अमीर बनाना चाहते हैं और महिला हो या पुरुष हो, सबको सक्सेस कराना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लॉन्च की है कि इन्वेस्टमेंट मेरा होगा, प्रतिभा आपकी होगी, वर्कआउट आपका होगा, आपकी चाहतों के हिसाब से। आप इस सिस्टम में आके आईबीओ बन सकते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर बन सकते हैं। आप दुनिया में कभी भी टाइम कंपाउंडिंग के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं देखी होगी, जहाँ पे आपने तो बहुत सारे सेविंग अकाउंट सुने होंगे कि जो इस व्यक्ति को सैलरी मिलती है तो सेविंग अकाउंट में कुछ इनकम डालता है और बचत करते-करते अपने लिए कुछ न कुछ परचेज करता है। लेकिन टाइम की सेविंग के लिए कोई अकाउंट नहीं देखा होगा आपने। ये सिस्टम वही सिस्टम है जहाँ पे आप टाइम कंपाउंड करके अपने समय को बचत करते हुए यहाँ पे सेविंग डाल सकते हो और धीरे-धीरे आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको पैसिव इनकम की तरफ लेके जाएगा। मेरे को बात समझ में आई, मैं सिस्टम में लॉन्च हुआ, मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जो सिस्टम था रजिस्ट्रेट करा करके मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया और इस सिस्टम पे मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। जैसे वर्कआउट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को पैसिव इनकम चाहिए थी ना, बहुत तेज़ी से मैं इसको काम करना चाहता। लेकिन बोलते हैं ना, जैसे ही ये मेरी सोच से परे था, जैसे मैं लोगों से ये चर्चा करने लगा, सब लोग नो बोलने लगे। जिससे मैं बात करूँ नो बोलने लगे, जिससे भी बात करूँ नो बोलने लगे। मेरे को ये बात समझ में आई कि ये कहीं न कहीं तो वही बात है कि ये फँसने-फँसाने वाला है। लोग यही बता दिए कि फादर की वजह से जॉब मिल गया है, चुपचाप नौकरी करो। क्योंकि मैं एक तो बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के पास जाता था, क्योंकि जिस कॉलोनी में रहता था सब क्लास 1 अधिकारी थे, आईएएस, पीसीएस रैंक के लोग हुआ करते थे। लोगों ने मुझे बात समझा दिया। मैं भी बोला कि मैं भूल गया। एक दिन सर का मेरे पास में कॉलिंग आता है कि सर अनूप जी कैसे हो? मैं पहले कॉल उठाता नहीं हूँ, लेकिन बाद में बहुत सारे कॉल आते हैं, तो घर वालों को मैसेज उस समय लैंडलाइन हुआ करता था, मैं सर से बात करता हूँ तो सर मैं बताया सर मेरे को इस सिस्टम के लिए अभी टाइम नहीं है। सर समझ गए कुछ ना कुछ है, क्योंकि फूँक मार दिया। क्योंकि एक बात की कहानी बताऊँ कि एक व्यक्ति था जिसकी भैंस बीमार हो गई। अब जैसे ही भैंस बीमार हो गई तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक दवाई देता है। जैसे ही डॉक्टर दवाई देता है तो बोलता है कि ये भैंस के मुँह में रख करके एक नली देता है, बोला इसे फूँक मार देना, भैंस के पेट में चला जाएगा, आपकी भैंस ठीक हो जाएगी। वो व्यक्ति ग्वाला वैसे ही करता है, जाता है दवाई लेकर के भैंस के मुँह में डालता है और जैसे ही फूँक मारने के लिए नली लगाता है, भैंस फूँक मार देती है, वो दवाई उस ग्वाले के पेट के अंदर चली जाती है। ग्वाला बीमार हो जाता है। अब वो डॉक्टर से बड़ा रुष्ट हो जाता है, बोला डॉक्टर साहब की वजह से बीमार हो गया। डॉक्टर साहब घूमते-घूमते उधर जाते हैं, तो बोले डॉक्टर साहब मैं आपकी दवाई से बीमार हो गया। बोले मेरी दवाई से कैसे बीमार हो गया? मैं तो दवाई आपके लिए दिया ही नहीं था। तो उन्होंने वाक़या बताया कि इस तरीके से वाक़या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि यस,
फिर डॉक्टर साहब ने उसको भी ट्रीटमेंट दिया, फिर भैंस के लिए भी ट्रीटमेंट दिया। ऐसे मुझे भी लोगों ने बीमार कर दिया, फूंक मार दी। मैं पैसिव इनकम के लिए गया था, लोग ने बोला कि नहीं आप एक्टिव इनकम की तरफ ही रहो भैया, वहीं पे सही है, जिंदगी वही हुआ करती है। सर से मुलाकात हुई, सर ने बताया तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अनूप जी आप प्लान दिखाते हो, किस तरीके? तो मैं बोला सर यूँ ही बातें चर्चा कर लेता हूँ कि कैसी कंपनी है, जुड़ जाना है, बस आपको ये कपड़े लेना है और कुछ भी नहीं करना है आपके लिए खोना। बोले सर आदमी इसलिए नहीं आएगा कि खोने के लिए क्या है, आदमी इसलिए आएगा कि पाने के लिए क्या-क्या है। और जब भी आप इस सिस्टम में काम करिए, भले आप एक ही प्लान दिखाइए या अगले दिन दिखाइए, लेकिन आप तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से आप प्लान दिखाइए। आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी प्लान बुक है? मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करते थे। लोग इसलिए बोले इसलिए लोग मना कर देते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है, आप गाड़ी परचेज़ करके लेके आएँ और आपके पड़ोसी को मालूम है, आपकी पत्नी को मालूम है कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है और गाड़ी में लेकर के आएँ, आप पड़ोसी से बोले कि चलो मैहर चल रहा हूँ, दमोह से, बैठो, बैठेगा क्या? कभी नहीं बैठेगा। मालूम है कि आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, उसकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। पत्नी से बोला जाए तो, पत्नी भी मना कर देगी। अरे जिस पत्नी ने 7 जन्म जीने और मरने के लिए कस्में खाई हो, वो भी मना कर देती है। मालूम है गाड़ी चलाने नहीं आता तो पड़ोसी कहाँ से बैठेगा। ये ज़िंदगी में सिस्टम में लोग कैसे आएँगे? हमें खुद प्लान दिखाना नहीं आता है, हमारे खुद डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, हम खुद प्रोफेशनल तरीके से हम सेटअप नहीं कर पाते हैं। और सर की बात मुझे क्लिक की और मैं अपने आप को पहले चेंज किया, मैंने इसके टूल्स परचेज़ किए, प्लान बुक परचेज़ किया, मैंने कॉपी बनाई, मैं कुछ प्रोडक्ट लेकर के और सर के साथ में हमने ड्रेस अप चेंज करके कुछ टाइमिंग सेट किया और जा करके मैंने कुछ प्लान दिखाना सर के साथ शुरू किया। जैसे सर के साथ में प्लान दिखाना शुरू किया, तो कुछ मुझे रिजल्ट पहले ही नहीं मिले, कुछ मुझे सर के साथ में भी नो सुनने का मिला। तो सर के साथ में नो सुनने का मिला तो मेरा हौसला बढ़ा कि सर को भी लोग नो बोलते हैं। सर ने बोला कि देखो सर, ये ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से 4 इक्के होते हैं। आपकी किस्मत होगी तो शुरुआती दौर में मिल जाएँगे और कुछ अगर आपकी किस्मत थोड़ी-सी वो होगी तो किसी को 10 पत्ते के बाद मिलता है, किसी को 20 टके मिलता है, किसी को 40 का मिलता है और नहीं मिलेगा तो 58 के बाद सारे आपके इक्के-इक्के आने वाले हैं। मुझे ये बात समझ में आई कि अपलाइन के साथ हर चीज़ का ऑप्शन होता है। मैंने प्लान दिखाया, कुछ लोगों ने नो भी लिया, लेकिन जैसे ही मैं कुछ लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया तो उसमें कुछ लोग आए और मेरे घर में ₹512 की इनकम आ गई। जैसे 512 रुपए की इनकम आई, तो मैं सोचा कि अब इनकम आने लगी, बहुत अच्छा, मैं इसी को पैसिव इनकम समझ करके अब अपने काम में लगा रहा। सर बोलते रहे कि सर और तेज़ी से काम किया जाए, तो मुझे को बात समझ नहीं आई। मैं बोला सर जॉब के साथ में साइड में 500 हज़ार रुपए बहुत इनकम होती है। लेकिन सर को बात समझ में आ गई थी, सर आदरणीय बीएम गुप्ता के संपर्क में आ चुके थे और बीएम गुप्ता सर एमपी के पहले मिलेनियम थे और हम लोगों के लिए एक आइडियल थे। तो सर ने बताया कि बीएम सर ने बताया कि एक बहुत अच्छा फंक्शन होने जा रहा है सतना में, जहाँ पे इस सिस्टम के मास्टर द सिस्टम माननीय केसी सर आने वाले हैं और वहाँ के प्रोग्राम के लिए प्रमोट किया। सर मेरे से बोलते हैं तो मैं भी बहुत सारा एक्सक्यूज़ बताता हूँ, लेकिन सर मेरे बहुत क्लोज़ थे। हम लोग मैहर जाते हैं कि चलो वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ पे सतना का प्रोग्राम अटेंड करते हैं। और जैसे ही वहाँ सतना का प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, तो देखिए उस प्रोग्राम में जाने के बाद से मुझे केसी सर की कितनी बात समझ में आई, मुझे अब समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आई, वहाँ पे मैंने रियलिटी दिल से बताऊँ जितेंद्र सक्सेना सर को मैंने देखा। मेरे लिए वो रिलेट किए क्योंकि जितेंद्र सक्सेना सर ऑलरेडी वहाँ पे डिप्टी मैनेजर हुआ करते थे एज ए और इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट को हैंडल किया करते थे। वो भी एक बिरला ग्रुप में बहुत बड़े ओहदे पे और बहुत बड़े पद पे उस समय। उन्होंने बताया तो बोला कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रोग्राम में जाने के बाद किसी स्टोरी से हम रिलेट करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद सर की स्टोरी से मैं रिलेट किया, वहाँ से निर्णय लेकर के आया था मुझे। उस समय सर टेक्निकल हुआ और टेक्निकल की इनकम 50,000 पर मंथ से ऊपर की होती है। सर सैलरी से ज़्यादा उन्होंने बताया कि इनकम यहाँ पे होती है। मुझे ये बात घर कर गई। मैं बोला फिर वहाँ से आया और मैं काम करना शुरू किया। जैसे काम करना शुरू किया तो माहौल बना, हम लोग एक्शन में आए क्योंकि बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, हमें प्रोग्राम में जाना है। कितना भी पावरफुल सिस्टम हो सब, कितना भी पावरफुल सिस्टम हो, सिस्टम पे ही काम करता है। अगर मैं बताऊँ रेल के इंजन को खेत में चलाना चाहूँ तो नहीं चलेगा और ट्रैक्टर को मैं रेल के पटरी पे चलाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं होता।
ऐसे ही मुझे जब इस सिस्टम में आ गया, जब सिस्टम में काम करने लगा, सिस्टम को फॉलो करने लगा, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू कर दी, अपने ड्रीम लिखने शुरू कर दिए और काम करना शुरू कर दिया, तो मेरे बिजनेस में एक मोमेंटम आ गया। मेरे सर ने पूछा कि पहला आपका ड्रीम क्या है? तो मेरे के बाद जो सबसे जिंदगी में आदमी गॉड से क्या चाहता है, जो अभाव होता है वही चाहता है। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था समय की आजादी। मैं फ्रीडम लाइफ जीना चाहता था, क्योंकि जॉब में जाता था तो सुबह से शाम तक जॉब करता था, उसके बाद से भी सुबह से शाम का भी कोई लिमिटेशन नहीं था। अगर प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कब आपको छुट्टी मिलेगी, या घर पे हैं तो कब बुला लिया जाएगा, इसका कोई सीमाएं नहीं थी। आपको वहीं पे रहना पड़े। कभी भी छुट्टी हम लोग लीव लेते थे तो लीव कब कैंसिल कर दी जाए, उसके लिए बिना मर्जी के, बॉस की मर्जी के हम अपने ससुराल भी नहीं जा सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ घूमने भी नहीं जा सकते। ये मेरे को बहुत चुनौतीपूर्ण, नई मैरिज के बाद से भी टाइम परिवार को नहीं दे पाता था, लेकिन इस समय के बाद आने के बाद से मेरे को और थोड़ा टफ हुआ। आदरणीय केसी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि समय नहीं है तो अनूप जी 100 किलो का आप वजन लेके चल रहे हैं, 100 केजी का वेट लेकर के चल रहे हैं, और अपने ऊपर 101 केजी 1 केजी और बढ़ा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं बोला नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला 1 केजी और बढ़ा लो, आने वाले समय में ये 100 केजी का वेट उतर जाएगा, 1 केजी का भी वेट आपके सर के ऊपर है। सर ने बताया समय नहीं है तो थोड़ा सा समय और चुराना शुरू कर दो, आपकी लाइफ थोड़ी सी टफ तो रहेगी, लेकिन आपकी जिंदगी में ये जो आपने ड्रीम लिखा है समय की आजादी, ये समय की आजादी मिल जाएगी। मेरे को बात लगी, मैं इस समय में एक्सपेंड करना शुरू किया, जो भी खाली समय मिलता था जॉब के आग के बाद मैं इसमें देता था, अपना संडे भी इसमें देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम करते के कारनामा तैयार हुआ और एक मुझे सक्सेस मिली, इसमें रॉयल्टी जैसे इनकम। जैसे रॉयल्टी जैसे इनकम मिली तो मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, जो सम्मान मिला, जो सेलिब्रेशन मिला दमोह में आदरणीय जेके जैन सर के माध्यम से, जो हमारे ग्रेट सफायर हैं, जो हम लोग आइडियल हैं, वहां पे जब प्रोग्राम में आदरणीय जेके जैन सर का सम्मान मिला, जबलपुर सेलिब्रेशन हुआ, तो मेरे पत्नी फैमिली के भी ड्रीम जगह कुछ बड़ा करने के लिए निर्णय लिया। बड़ा करने के लिए निर्णय तो ले लिया, लेकिन फिर बड़ा करने के लिए कुछ मेरे पास में ऐसा टाइम की बंदिश हुआ करती थी, तो मैं एक निर्णय का लेने का प्लान बनाया कि क्यों ना मैं जॉब को ड्रॉप करूं। ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उस समय मेरी जो इनकम हुआ करती थी लगभग 1.5 से दोगुना आरसीएम आने लगी थी। मैं थोड़ा-सा फैमिली से चर्चाएँ करता हूँ और फ्रेंड से सर चर्चाएँ करता हूँ, लेकिन सब लोगों ने नो बोल दिया। मेरे फ्रेंड्स राम सिंह जी वगैरह जो आज इस बिज़नेस में हैं और जॉब में भी हैं, बहुत क्लोज़ मेरे फ्रेंड हैं। बोला यार मैं जॉब ड्रॉप करना चाहता हूँ। सब लोग बोले कि अनुज जी पागल हो गए हो क्या? इतनी बेहतरीन जॉब जिसके लिए मंत्री और बड़े-बड़े लोगों के सोर्स लगते हैं। एक ऐसा जॉब जहाँ पे आपके लिए सारी व्यवस्थाएँ हैं। उस मल्टीनेशनल कंपनी में रहने के लिए क्वार्टर से लेके बच्चों के एजुकेशन से लेके बिजली फ्री से लेकर के, मैंने गवर्नमेंट के जो क्वार्टर हमारे पास में फादर के थे वो हुआ करते थे, वो भी वहां पे सुविधा नहीं हुआ करती थी, फ्री में बिजली नहीं हुआ करती थी, क्वार्टर का बहुत था, लेकिन मेरे यहाँ बिजली भी फ्री थी। रहने के लिए, एजुकेशन के लिए कंपनी का अलग से व्यवस्था थी, हमारे दूध की डेयरी के लिए, हमारे कोऑपरेटिव से लेकर के सब कुछ अंडर कंपाउंड में ही सब कुछ था। नहीं, मैं निर्णय लेता हूँ कि नहीं मुझे तो करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी का एकदम बंदिश में नहीं रहना चाहता। ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ कि जो गुलाम की ज़िंदगी। ये कौन-सी ज़िंदगी है कि रहना और खाना, मैंने लाइफ देखा है, फादर का देखा था कि 40 साल तक पेंशन लिया है, इसलिए कि बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। कभी भी फेस्टिवल में चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, एज़ ए मजिस्ट्रेट के रूप में हमेशा थाने में बैठे रहते थे, उस फेस्टिवल में घर पे नहीं गए। मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ अपने परिवार को दे पाऊँ, एक्सपेंड कर पाऊँ, फेस्टिवल मना पाऊँ, अपने बच्चों के साथ में कहीं घूमने जा पाऊँ अपनी चाहतों के हिसाब से, और मैंने निर्णय लिया। और रियलिटी उस समय का निर्णय जैसे ही लेता हूँ, तो थोड़ा-सा टफ तो ज़िंदगी का ये बहुत टफ निर्णय होता है, मैं जॉब ड्रॉप करता हूँ। जैसे जॉब ड्रॉप करता हूँ, तो पहले तो हमारे फैमिली रिलेशंस को पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही बात पता चलती है ससुराल वालों को, तो थोड़ा-सा वहाँ के लोग, हमारे ससुराल वाले, सास-ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ थोड़ा-सा गुस्से में रहते हैं कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी हो गया है, ये दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, तरह-तरह की बातें होने लगी, झाड़-फूँक करानी पड़ेगी, तरह-तरह की बातें। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरा रोड मैप क्या है, मैं काय के लिए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि क्रिस्टल क्लियर हो गया था, ऐसी संगत में मैं आ चुका था, ऐसे लोगों से आदरणीय बीएम सर का मैंने लाइफ़स्टाइल देख चुकी था
कि बीएम सर का जो मकान है भोपाल में, मैं वहां पे जा चुका था। आदरणीय बीएम सर की गाड़ियों पे गाड़ियां बदलती हुई मैं देख चुका था। आदरणीय जितेंद्र सक्सेना सर की लाइफ देख चुका था मैं। बड़े-बड़े सीनियर्स के माध्यम से, आदरणीय केसी सरोवर के माध्यम से संपर्क में था, और इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारा लाइफ बदलते हुए मैंने देखा अपनी लाइफ। मैं बोला मुझे भी कुछ करना है। जैसे ये निर्णय लेकर के मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ, तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं घर परिवार को लेकर के। कदम तो बढ़ा दिया, सब लोगों ने गलत निर्णय ले लिया, लेकिन एक रतन टाटा की एक बहुत बात अच्छी याद आती है, कोटेशन याद आता है कि हमेशा सही निर्णय लेने पर भरोसा मत करो, जो निर्णय ले लिया उसको सही साबित करने पर भरोसा करो। और मैंने वही किया। अब निर्णय ले लिया तो ले लिया। एक बार जितेंद्र सक्सेना सर से भी जबलपुर बात हुई तो सर ने बोला कि अभी निर्णय नहीं लिया तो अभी रहने दो, लेकिन निर्णय ले चुका था। और जैसे ही निर्णय लेकर के मैं काम करना शुरू करता हूँ, तो रियलिटी मुझे सक्सेस मिलनी शुरू होती है, और इस बिजनेस में एज ए टेक्निकल के रूप में मेरा पिन आती है, पर्ल आती है। पर्ल के बाद से आगे बढ़ता हूँ और काम करना शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा। जैसे ही मैं, पहले लोग जो बोलते थे वो यही लोग कि यार ये गलत निर्णय ले लिया, उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं चलो आपकी इनकम मल्टीप्लाई होगी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा किया। ये तो लोग यही बोलते थे कि मुझे क्या मालूम था। लेकिन बात जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, बहुत शानदार लाइफ जीने लगा, जिंदगी आ गई। लेकिन हमेशा बोलते हैं कि क्या लिखा हुआ है, किस मोड़ पे क्या आ जाए, कौन सी चुनौती आ जाए। एक टफ, उससे भी ज्यादा एक टफ लाइफ आती है। कुछ चुनौतियां आती हैं जहाँ पे जैसे ही मैं मतलब स्ट्रगल की तरफ एक नई लाइफ आती है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेटअप हुआ कि अब लाइफ में फ्रीडम आ गया, मैं पैसिव इनकम की तरफ आ गया, तो एक नया चेंजअप आता है और थोड़ा सा आरसीएम को लेकर के एक ब्रेकअप आता है। कुछ कानून की प्रावधान की वजह से इंडिया में कोई कानून नहीं था। जब इंडिया में बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत सारे बैंक आते थे तो कोई कानून नहीं था, तो उस समय आरबीआई का कानून आया। इंश्योरेंस के सेक्टर में कोई कानून नहीं था, तो बहुत सारे इंश्योरेंस के सेक्टर आईआरडीए का कानून आया। संचार के क्षेत्र में कोई कानून नहीं था, बहुत सारी कंपनियां आई दूरसंचार के क्षेत्र में, फिर ट्राई का कानून आया। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कानून नहीं था, और उस कानून के तहत सब कंपनियां एक ही कानून के तहत यहाँ पे चिट फंड के तहत रजिस्टर्ड होती थी। उस समय कंपनी ने आरसीएम के ऊपर बैन किया। जब बैन किया, तो उस समय जब बैन किया, तो वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत टफ था। सबसे बड़ा टफ परिवार से नहीं था, लोगों से टफ था। जहां पे निकलो छोड़ दिया ना, बहुत ही आप पैसिव इनकम कर जाना चाहते थे। हम लोग बोलते, अब जो पहले सच बोलने थे, टेक्निकल आया जब, सब लोग विरोधाभास में हो गए, सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन मुझे तनिक भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस कंपनी को नजदीक से देखा था। जिस समय ये टाई पहना हूं, ये टाई रेड कलर की है, कोई बोले कि ये ब्लैक कलर की है तो मानेंगे क्या? नहीं। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बोलेंगे तो मानेंगे क्या? नहीं। मोदी जी बोलेंगे तो नहीं। मुझे मालूम है रेड कलर की है, तो मुझे रेड कलर का फैक्ट मालूम है। ऐसे में ये सिस्टम का मालूम था कि सिस्टम सही कांसेप्ट पे काम करता है, क्योंकि मैंने इस कंपनी को अपनी आंखों से देखा था। मैं थोड़ा सा विचलित नहीं हुआ। संस्थापक की सोच से सोच मेरी मिल चुकी थी। कई बार सर के प्रोग्राम में जाने का मौका मिला था हम लोगों को, और आदरणीय बीसी सर से, आदरणीय केसी सर के डायरेक्ट हम लोग टच में आ चुके थे। आदरणीय टीसी सर के हम लोग सुबह कई प्रोग्राम में भीलवाड़ा जाकर के कंपनी का प्रोडक्ट बनते हुए देखा था। मुझे विश्वास था कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी जो लीगल ट्रैक पे काम कर रही है। जब हम लोग वेट करते रहे, चुनौतियां आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे हम लोग जाकर के, हम लोग जयपुर से लेकर के दिल्ली से जंतर मंतर तक गए और सब कुछ किया। गवर्नमेंट से हम लोगों ने किया, फाइट किए, और बोलते हैं कि सांच को आंच किया, बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूध का दूध, पानी का पानी सही हुआ। कंपनी लीगल साबित हुई, कंपनी के लिए कानून बनाना पड़ा, और बहुत शानदार तरीके से कानून, नए तरीके से, नए मोमेंटम के साथ आरसीएम की शुरुआत हुई। बहुत सारे साथी इस पे उस समय उंगली, अरे कंपनी एक बार बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है, खुल गई तो बोलेगी अब चलेगी नहीं। लेकिन हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत एक्साइटेड हुए। अरे सीता जी को भी रावण हरण करके लेके चला गया था, लेकिन जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई
तो उनके ऊपर और पूरे विश्व का विश्वास बढ़ गया था। उसी तरीके से जब अग्नि परीक्षा से आसिम निकल के निकली तो हमारा विश्वास और बढ़ गया। हम लोग और एक्साइटेड हुए कि एकमात्र ऐसी कंपनी है दुनिया में, कोई कंपनी बंद होने के बाद से चालू नहीं होती, एकमात्र कंपनी चालू हुई है, लीगल तरीके से काम करी, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो कि गलत हो। हम लोग और मजबूती के साथ लगे और काम करना शुरू किया। जैसे इस काम शुरू किया तो थोड़ा सा ट्रैक होता है, जैसे ही आप फर्स्ट गियर से गाड़ी चालू करते हो, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में गए, सेकंड गियर से थर्ड गियर में गए और रास्ता आगे से बिल्ली काट दे, आपने अपनी गाड़ी को बंद कर दिया, तो आपको गाड़ी चालू करनी पड़ेगी, तो थर्ड गियर से चालू नहीं करनी पड़ेगी, फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जाते हैं और मान के चलिए कोई ऐसा आपके लिए कोई जाता है, आगे जाते हैं और मान लीजिए कोई व्यक्ति और आता है और आपको गाड़ी रुक जाती है, फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही शुरू करना। ऐसे हम लोगों ने फिर से नया एक तरीके से 1 2 3 4 शुरू किया। आदरणीय बीएम सर का साथ मिला, आदरणीय रवि सर का साथ मिला और बिजनेस को नया मोमेंटम, नई गति दिया और कार्य करना शुरू। यहाँ पे जैसे कार्य शुरू किया तो एक नया मोमेंटम आया, नई गति आई और इस बिजनेस से इनकम आनी शुरू हुई। और जब ऐसे ही इनकम शुरू हो गई तो मैंने सबसे पहले एक बहुत शानदार मकान अपना बलिया में बनाया। 1 करोड़ के आसपास का मकान है, लग्जरियस। मैं इसलिए बनाया, वहां पे एक दिखाना चाहता कि मेरे पास पे भी सिस्टम क्या दे सकता है, क्योंकि लोग ससुराल के लोग सब दुखी थे, परिवार वाले दुखी थे और निर्णय उसके बाद से काम करते करते बहुत शानदार तरीके से मोमेंटम आया। फिर मैंने एक कोटा में फ्लैट लिया, फिर मोमेंटम आया, मैंने एक जयपुर में फ्लैट लिया और अभी इस बिजनेस की वजह से मैं बात करूँ तो शानदार तरीके से अपनी बिटिया को मैं ये कोटा में एजुकेशन के लिए शिफ्ट कर दिया हूँ। तो ये सब कुछ दे पाता है तो आरसीएम बिजनेस दे पाता है। पैसा तो मिलना, आप जैसे अच्छे रिलेशंस मिलते हैं, आप जैसे अच्छे दोस्त मिलते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद मेरी सोच में बदलाव आया। हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। बच्चों को कभी आज की डेट में ये नहीं बोलता हूँ कि तू पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। मैं बच्चों से पॉजिटिव वे में बात करता हूँ कि तू पढ़ेगी तो टॉप करेगी। इस बिजनेस से बदलाव आया। पहनावे में बदलाव आया। कभी कोट और टाई में शादी के समय पहना करता था, लेकिन आज की डेट में हम लोग को रोज कोट टाई पहनने का मौका। बैंक बैलेंस के अंदर बदलाव आया इस बिजनेस का। स्वास्थ्य के अंदर हेल्थ को लेकर के आज सुबह आप मिरेकल मॉर्निंग में आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर का योगा देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर के क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये बात कैसे बात करनी चाहिए, इस सोच में बदलाव आया। लोक व्यवहार जैसे किताब मैंने पढ़ा, जहाँ पे हमारे बात करने के तरीके में, हमारे व्यवहार में बदलाव आया। इस बिजनेस को बिजनेस स्कूल जैसे मैंने बुक पढ़ी और जहाँ पे हमारे बिजनेस करने के तरीके में क्या एक्टिव होती है, क्या पैसिव हुई, वो बदलाव आया। मैं यहाँ पे आकर के बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ा और बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, मैंने वो कुछ पढ़ा। इस बिजनेस बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोच बदलने से पैसा आता है, ऐसी बुक को पढ़ने का मौका मिला। और इस बुक की वजह से सोचते सोचते मुझे इस बिजनेस की वजह से चाहे फ्लाइट की यात्रा हो तो मिली, चाहे मैं बात करूं तो इंडिया के कई हिल स्टेशन के मुझे टूर मिले। मैं थाईलैंड का टूर अचीव किया इस सिस्टम की वजह से। देखिए बीएम सर बोलते हैं बार बार कि पैसा कमा के कोई भी विदेश जा सकता है, लेकिन जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात करती है कि मैं चला जाऊंगा तो पीछे क्या होगा। एक बार की छोटी सी बीएम सर की कहानी मैं सुनाऊंगा। एक 4 भाई थे, रामलाल, श्यामलाल, दयाराम और मोहन राम। 4 भाई थे। तो सेठ जी की दुकान बहुत, सेठ जी बहुत पैसे वाले थे। सेठ जी हमेशा मतलब चारों भाई के मतलब दुकान में सपोर्ट करते थे। सेठ जी भी वहां पे सपोर्ट करते थे। एक दिन सेठ जी बीमार हो गए बहुत। तो अंतिम समय था, अंतिम समय था। तो चारों भाई अपने पिताजी के पास में खड़े थे। तो सेठ जी आखिरी समय में पूछते हैं रामलाल कहाँ है? बोला जी पिताजी। श्यामलाल कहाँ है? जी पिताजी। घनश्याम कहाँ है? जी पिताजी। मोहन राम कहाँ है? जी पिताजी। चारों भाई वहीं खड़े। सेठ जी बोलते हैं तो दुकान पे कौन है? ये जिंदगी में ये होता है कि हम कोई भी काम करें तो कितना भी अपने अंतिम समय में भी एक ही है, घूमने भी जाते दुकान पे क्या हो रहा है, लेकिन ये पैसे भी इनकम। बीएम सर बोलते हैं कि यहाँ पे आने के बाद फ्रीडम क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं तो भी बिजनेस चल रहा है। ये होती है पैसिव इनकम। और ये फ्रीडम दिया, अच्छे अच्छे टूर दिया, अच्छे अच्छे लोगों में मिलने का मौका मिला और बिजनेस में सबसे बड़ा मोमेंटम आया सर कि हमारे ड्रीम के लिए आज हम अपने लिए नहीं सोचते हैं,
मेरे मदर फादर ने भी मेरे लिए बस इतना ही सोचा था कि नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल गई तो बोला कि इसकी रोजी-रोटी चलने लगेगी, अब इसकी तरफ फ्री होगा, शादी कर दिया कि चलो अपने परिवार के भरण-पोषण कर सकता है। क्योंकि उन्होंने भी वही किया और मेरे से भी यही उम्मीद की, मैं भी अपने बच्चों से यही उम्मीद करता। लेकिन थैंक्सफुल हूँ कि मेरे सीनियर्स हमेशा आदरणीय बीएम सर, आदरणीय रवि सर हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि अनूप जी ये तो अभी शुरुआत है। और टीसी सर भी बोलते हैं कि एक तो शुरुआत है। बार-बार टीसी सर बोलते हैं, एक सुनहरे भारत की छोटी-सी झांकी है, अभी जमी में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है। तलवारों के धार लगा लो, इरादे फौलादी बना लो, अभी तो अभ्यास हुआ है, कल अभी लड़ाई बाकी है। कल 25 तारीख से एक नए आरसीएम की शुरुआत होने वाली है। टीसी सर के एक-एक वाकया सत्य होने वाला है, हमारे सीनियर का एक-एक वाकया सत्य होने वाला है कि अभी आपको जो इनकम आता है चिल्लर के रूप में आने वाला है, इनकम तो अब आने वाली है। हर साल अभी हमारे पीके सिंह सर ने अभी मीटिंग ली तो उन्होंने बताया कि अब इतना बोनस मिलने वाला है कि हर साल आप अपने लिए फ्लैट लेने वाले हैं, मकान लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं। तो मैं सबको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आप एक ऐसे सिस्टम में हैं, विश्व के सबसे बेहतरीन सिस्टम में हैं, जहाँ पे कि एक आम व्यक्तियों से खास व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। और बार-बार बोला जाता है कि वो बिज़नेस है जो गाँव-गाँव, शहर-शहर, गली-गली जाएगा, रंग महल, ताजमहल, शीश महल में जाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। अरे हर व्यक्ति की जो आज आ रहा है खुशी-खुशी, नहीं तो कल आना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिलेनियम की लाइन लगने वाली है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग का सुनते हैं कि लोग जा करके अपनी फ्लाइट से काउंसलिंग करते हैं प्लेन में, ताज्जुब होता है। लेकिन ये पॉसिबल करके दिखाया आरसीएम ने कि कम से कम अभी हम लोगों को 5 स्टार होटल में काउंसलिंग के लिए और गामा के प्रोग्राम के लिए अभी विजिट कराया, कंपनी का विजिट कराया, अभी पंजाब धूरी से हम लोग करके आए। तो लग्ज़रियस लाइफ दिया जहाँ पे कि हम लोगों को पिलर अवार्ड मिला, बबीता फोगाट के माध्यम से। तो इस तरीके की लाइफ मेरिकॉन मैडम के माध्यम से 2020 में मिला। तो इस तरीके के लाइफ बड़े-बड़े चैंपियन, बड़े-बड़े अर्जुन पुरस्कार, बड़े-बड़े राष्ट्रीय खेल में विजेताओं के माध्यम से ट्रॉफी मिल पा रहे, बड़े-बड़े लोगों से मिलने का मौका, सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिला। और सेलिब्रिटी से मिलने का तो मौका तो छोड़िए, आपको खुद सेलिब्रिटी बना देता। बहुत सारे लोग इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग जानते हैं, जिनको माध्यम से हम लोग कभी नहीं जानते थे। ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड, ऐसे भाई, ऐसे बहन मिल रहे हैं, जो हम लोग थैंक्सफुल बोलता है। तो बार-बार बोलते हैं कि पैसा आना कोई बहुत बड़ा, पैसे के साथ में जो खुशियाँ आ रही हैं, वो अनलिमिटेड है, इसको काउंटिंग नहीं कर सकते। तो मैं अपनी कहानी को यहीं पे विराम देता हूँ और आगे की आपकी सक्सेस स्टोरी में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बार-बार एक ही मैं विश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी स्टोरी आए। बार-बार बोला जाता है, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब है जब पूरे चमन में बाहर आ जाए। और यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम में बैठे हुए हर व्यक्ति की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी इस मिरेकल मॉर्निंग में हो जाए। थैंक यू।
अनूप द्विवेदी जी को मैं इनवाइट करता हूं। जी अनूप सर। थैंक यू